क्या है भाई, सबसे पहले कि अभी जरूरत क्यों पड़ेगी लाने के लिए? जो 70 साल जब लाने के उसको तो इम्प्लीमेंट करें उसको। तो मैं तो ये कहता हूँ, सबसे बड़े बात तो यही कहता हूँ मैं, ये अपने करप्शन को पहले घटाएं, पहले अपने आप को सुधारें, फिर देश के ऊपर बात करें, जनता तभी उभर पाएगी। अगर सिर्फ बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो आप क्या अचार डाल रहे थे? लोग मिलकर अपना एक कानून बना दिए हैं, अब हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, न कि बार बार उसमें बदलाव करना चाहिए। एक बात बताइए, कौन सी पार्टी है जो आजकल हिंदू दिखने की कोशिश नहीं कर रही? हमारे किसान का बेटा, आप जैसा बेटा, इनका बेटे जाने के मेहनत करते हैं, अपने पेट पट्टी बांध के जाने के, वो पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, फौज में भर्ती के लिए 2-4 साल पहले उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि 70 साल पहले जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी? क्योंकि आप अभी ये अंकल से पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसे चाइना ने मतलब कि बैन कर दिया था और जनसंख्या के लिए, और फिर दोबारा चालू कर दिया, फिर हम वो गलती क्यों दोबारा करें? वो कह रहे हैं कि हमें भी जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम भी फिर अभी रोक लगाएं, फिर बाद में हम भी पैसे दें कि नहीं जनसंख्या बढ़ाओ, कम हो रही है। तो हम जो दूसरा देश गलती कर दिया है तो उस गलती से हमें सीखना चाहिए, ना कि हमें वो गलती दोबारा दोहरानी चाहिए। देश का एक तबका ये कह रहा है, 2 मिनट सर, देश का एक तबका ये कह रहा है कि आप एक समुदाय विशेष को 4 शादियाँ करने का मतलब परमिशन है, एक को एक ही है, और उस पर भी क्या है कि आपको तलाक लेना पड़ेगा। गोद उत्तराधिकार का अधिकार कुछ अलग है, आपके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है अलग है। तो एक पक्ष यही आवाज़ कह रहा है कि भाई उसको 4 क्यों, हमको 1 क्यों? इस पर क्या कहेंगे? ये कह रहा हूँ, हमारे देश में एक संविधान है, सब वो सबके लिए है, और जो धर्म है वो अलग बात है। धर्म को बीच में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका धर्म अलग अलग है, सबका धर्म अलग अलग बात करता है। और रही बात संविधान की, संविधान को हमें पालन करना चाहिए। 70 साल पहले जिन्होंने बना कर रख दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और उन्हें तब उन लोगों को नहीं दिक्कत हुई, तभी सभी लोगों ने, सभी धर्मों के लोग मिलकर अपना एक कानून बना दिए हैं। अब हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, न कि बार बार उसमें बदलाव करना चाहिए। मुझे 70 साल पहले जो कानून बना, ठीक है, अब उसमें छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत है हमें? मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के नेतागिरी है, जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टी है, अपने क्राइम को पहले ख़त्म करें, दूसरे देश पर उसके बाद में जाएं, क्योंकि जितनी भी करप्शन हो रही है सारे नेताओं से हो रही है। एक मोटी सी बात बता दूं, अभी इन्होंने डिक्लेयर किया था, क्योंकि जो 60 साल का बंदा हो जाता है और 58 साल में 18 साल में बंदा रिटायर होता है, वो 58 साल नौकरी करता है अपना खून पसीने से, उसको जब पेंशन मिलती है उसमें गवर्नमेंट को लाले पड़ जाते हैं, उसको यानी कि धक्के कटा के यानी कि पेंशन देते हैं। एक यहाँ पे पहले सांसद हो गया, उसके बाद MLA हो गया, फिर MP हो गया, जितने बार भी उसकी पोस्ट होती रहेगी वो बार बार यानी कि पेंशन लेते रहेगा। क्यों? किस लॉ में लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? वैसे कहते हैं हम करप्शन घटा रहे हैं। सबसे बड़ी करप्शन तो यानी कि हमारे नेता लोग करते हैं, जितने भी सबसे ये करते हैं, पहले अपने आप को सुधारें, उसके बाद में दूसरे देश के बात करें। पूरे उसने भट्टा बढ़ा दिया पूरे गवर्नमेंट उसका भी, ठीक है ना, और जितने भी कर्मचारी बीच के दबके हैं उनको यानी कि बिल्कुल नीचे डाउन कर दिया है। जब इलेक्शन आते हैं उसके बाद में कभी कुछ बाद में कुछ भी नहीं है। जो अभी कानून लाने की बात की जा रही है, ये इलेक्शन स्टंट है क्या? भाई, सबसे पहले कि अभी जरूरत क्यों पड़ेगी लाने के लिए? जो 70 साल जब लाने के उसको तो इम्प्लीमेंट करें उसको। जब पहले उन्होंने किए हैं उसी को यानी कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके काम जो उनके काम करें उनको पूरा कर रहे हैं ये, तो जो उन्होंने पहले लागू कर दिया उनको इम्प्लीमेंट करें, उसको बनाए। अब लाने की जरूरत क्या पड़ेगी बताइए मुझे? स्टंट है क्या? हाँ जी, स्टंट है क्या? बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ, सबसे बड़ी बात तो यही कहता हूँ मैं, ये अपने करप्शन को पहले घटाएं, पहले अपने आप को सुधारें, फिर देश के ऊपर बात करें, जनता तभी उभर पाएगी। जितना भी यानी कि देश का लुटा हुआ सब यार नीचे है क्या? ये यंग लड़के यानी कि घूमते फिर रहे हैं, जो MLA यानी कि जो MP पढ़े हुए डिग्री लिए हुए सारे घूमते फिर रहे हैं। वो आप हम बताइए, फौज में किसी का बच्चा, किसी भी उसका पॉलिटिक्स का बच्चा है? किसी नेता का बच्चा है फौज में, पुलिस में है किसी का? आज में बता दीजिए। हमारे किसान का बेटा, आप जैसा बेटा, इनका बेटे जाने के मेहनत करते हैं, अपने पेट पट्टी बांध के जाने के, वो पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, फौज में भर्ती के लिए 2-4 साल पहले उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर बॉर्डर पर जाकर लड़ जाता है। आप मुझे बताइए, किसी नेता का बच्चा है क्या? नेता का बच्चा क्यों नेता बन जाता है? मुझे आज भी बताइए पहले, कहाँ उनकी तनख्वाह कैसे मिल जाती है, उनकी पेंशन क्यों मिलती है इतनी, बताइए मुझे पहले। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, सब लागू करने के लिए जो उन्होंने पहले लाया था उसको यानी को लागू करता रहने दीजिए, लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने की बात ये है कि बुनियादी जो ढांचा था हमारा देश का वही गलत है। हाँ, यानी में कुछ भी था, मतलब वो पहले था जो भी था, लेकिन ये इस तरह नहीं था। जो करप्शन आज है वो इतनी पहले नहीं थी। क्या लगता है आपको, जो UCC के ऊपर बात की जा रही है, देश में आना चाहिए या नहीं आना कह चाहिए? रहे हैं कि 70 साल पहले जो था उसे रखा जाए, तो इनको ये पता होना चाहिए कि 70 साल से में बहुत बार संशोधन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कि कानून जो था वही चला आ रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और समय के साथ बदली जाती हैं, तो अब अगर कानून बदलोगे नहीं, और पहले जो था, पहले की परिस्थितियाँ अलग थी, अब वही परिस्थितियाँ आज भी हैं, नहीं है।
पहले संख्या क्या थी, आज जनसंख्या क्या है, उस हिसाब से कानून बने हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बदला नहीं जा सकता है। विपक्ष ये कह रहा है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है, हिंदू अपीजमेंट किया जा रहा है। जैसे बीजेपी आरोप लगाती है ना कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है कांग्रेस, वैसे ही अब कांग्रेस कह रही है कि एक बात बताइए, कौन सी पार्टी है जो आजकल हिंदू दिखने की कोशिश नहीं कर रही? केजरीवाल न दिखने की कोशिश कर रहे हो, राहुल गांधी न दिखने की कोशिश कर रहे हो, हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम हिंदू हैं। क्यों हैं? अगर सिर्फ बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो आप क्या अचार डाल रहे थे? 14 के बाद से राहुल गांधी अचानक मंदिर जाने लगते हैं। उनके पिताजी जो है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने ताला खुलवाया, उन्होंने शिलान्यास करवाया, और कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से कभी स्वीकार नहीं करती है। उस समय ताला खुलवाना अपीजमेंट नहीं था, आज हो गया। तो कांग्रेस भी वही कर रही है, केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। जहां जिसका वोट बैंक ज़्यादा है उसको खुश करने की राजनीति शुरू से होती आई है।